गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। चलिए आज क्या हम लोग शुरू करने वाले हैं? स्टोर लेजर। चैप्टर का तो नाम बताइए। चैप्टर का नाम बता दिए आप। सब्जेक्ट का तो नाम बताइए लोगों को। कॉस्ट अकाउंट। क्या चीज? कॉस्ट अकाउंट में एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या? स्टोर लेजर। मटेरियल कंट्रोल करने सीखना है हम लोग को। जरा गौर से सुनिए 2 मिनट। इसके बारे में तो आप लोग को बेसिक कंसेप्ट दे चुके हैं। सर स्टोर लेजर यहाँ बनाना है। यहाँ पर क्या हम लोगों को मटेरियल परचेज करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? क्योंकि कोई भी वस्तु जब हम लोग बनाते हैं तो उसका कॉस्ट जानने के लिए उस वस्तु में सबसे मेजर कॉस्ट क्या होता है? सबसे मेजर कॉस्ट क्या होता है? उसका मटेरियल। सबसे मेजर कॉस्ट क्या होता है? मटेरियल। अगर मटेरियल का ही कॉस्ट आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर किसी भी वस्तु का दाम क्या हो जाएगा सर? बढ़ते जाएगा। और किसी का कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? सेल भी बढ़ेगा? सेल नहीं बढ़ेगा, सेल वैल्यू बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा सर? मटेरियल को जानना होगा, मटेरियल को कंट्रोल करना होगा, मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर? मटेरियल खरीद के लाते हैं। क्या करते हैं? और मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। तो आज हम लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं सीखना। आज हम लोगों को सीखना है कि मटेरियल जो खरीद के लाते हैं उसको रखते हैं किस प्रकार और उसको बेचते हैं तो उसका भी एंट्री हम लोग किस प्रकार करते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक बनाना होगा क्या चीज? स्टोर लेजर। क्या चीज? स्टोर लेजर। इसमें होगा मटेरियल खरीद के ला के रखेंगे, उसको शो करेंगे और जितना भी मटेरियल हम लोग क्या करेंगे सर उसको। तो ये कॉलम देखिए आपका हो गया परचेज का। किसका? परचेज मीन्स जो खरीदेंगे। और एक कॉलम हो जाएगा इशू। इशू मीन्स क्या? सेल, जो मटेरियल हम बेचेंगे। और क्या होगा? बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होगा? जितना मेरे पास मटेरियल है। इसके लिए हम एक स्टोर लेजर बनाएंगे। स्टोर लेजर। स्टोर लेजर का फॉर्मेट देखिए कैसे है। पहला डेट का, तो परचेज में भी 3 कॉलम, सेल में भी 3 कॉलम और बैलेंस में भी 3 कॉलम। ये 3 कॉलम क्या चीज है? पहला यहां देखिए इसका डेट का दिए हुए कॉलम है कि नहीं? पहला ये डेट का कॉलम हो गया। उसके बाद परचेज में 3 कॉलम क्या है? क्वांटिटी, कितना खरीद के लाए हुए हैं वो रखेंगे। उसके बाद रेट, उसका रेट क्या था वो रेट देंगे। उसके बाद क्या? अमाउंट, कि उस क्वांटिटी रेट गुना करने के बाद कितना उसका कॉस्ट आता है। ठीक है। उसके बाद फिर चले जाएंगे इशू। इशू मतलब बैलेंस, मैंने कितना बचा। कितना बचा उसको हम लोग यहाँ, सॉरी कितना बेचे, बचा नहीं, कितना बेचे। तो क्वांटिटी कितना है वो क्वांटिटी में शो करेंगे, रेट को रेट में शो करेंगे और अमाउंट को अमाउंट। उसके बाद बेचने के बाद कितना हम लोगों के पास बचा हुआ है सो इसमें शो करेंगे। यहाँ दिए है कि नहीं बैलेंस, तो बैलेंस में भी कितना क्वांटिटी बचा है, किस रेट से है और कितना अमाउंट है। कहने का मतलब देखिए आपके सामने 10 कॉलम हो गया। एक डेट का, बाकी बात परचेज का 3 कॉलम, सेल का 3 कॉलम और बैलेंस का 3 कॉलम। अब हम लोग मटेरियल खरीद के लाते हैं, उसको बेचते हैं और कितना बचल है उसको निकालते हैं। क्लियर? हम लोग बेचते को कहते हैं, यहाँ पर इशू भी कह सकते हैं। ठीक है। मटेरियल परचेज करेंगे मतलब नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या? जनवरी 1 को परचेज मटेरियल है ना, परचेज 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 रुपया ईच। मतलब क्या है? 1 यूनिट का दाम कितना पड़ता है? 10 रुपया। कितना यूनिट खरीद रहे हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब 10,000 रुपया का आप खरीद के रखें। फिर देखिए जनवरी 2 को आप माल परचेज किए, कितना यूनिट? 500 यूनिट। किस रेट से? 5 रुपया के रेट से। तो 2500 होता है कि नहीं? तो ये मटेरियल हम खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, खरीद के ला रहे हैं, उसको हम परचेज में शो कर देंगे और जितना बचा है बैलेंस में शो कर देंगे। लेकिन अब मटेरियल जो बेचेंगे, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। मटेरियल जो हम लोग बेचेंगे तो हमारे यहाँ जो मटेरियल है सो 2 लॉट का मटेरियल है ना। 2 लॉट मतलब 2 बोरा में है। एक बोरा में कितना है? 1000 यूनिट। एक बोरा में कितना है? 500। लेकिन दोनों का रेट क्या है? अलग अलग है कि नहीं? ध्यान दे रहे हो, है कि नहीं? अब मान लीजिए बेच रहे हैं कितना यूनिट? 600 यूनिट। कितना यूनिट? 600 यूनिट हम बेच रहे हैं। तो यहां प्रश्न खड़ा होता है कि मेरे पास कितने लॉट का माल है? 2 लॉट का। एक है 1000 यूनिट वाला 10 रुपया करके और एक है कितना? 500 रुपया, 500 यूनिट है 5 रुपया करके। 2 लॉट में है कि नहीं? और हमको बेचना कितना है? 600 यूनिट। नहीं समझ में आ रहा है? बेचना है 600 यूनिट मीन्स 600 बोरा और हमारे पास है कितना? एक में 1000 बोरा और एक में कितना है? 500 बोरा। और बेचना मेरे को कितना? 600। तो प्रश्न यहाँ उठता है 600 यूनिट जो हम लोग बेचेंगे किससे बेचें? 1000 वाले से निकाल के
या फिर सेकंड बोरा जो 500 इससे निकाल के फिर 1000 इससे निकाल के। तो बेचने के लिए यहां पर क्या किया गया, हम लोग को मेथड पढ़ना होगा। खरीदने का कोई मेथड नहीं है, खरीद के लाइए अपने यहां रखिए स्टोर लेजर में, जितना है बैलेंस दिखाइए। लेकिन जिस समय बेचेंगे हम लोग मटेरियल को या इश्यू करेंगे मटेरियल को, तो ये इश्यू करने का कुछ मेथड है। ऐसा नहीं कोई भी यहां माल, मेरे यहां 3-4 लॉट का माल रखा हुआ है तो किसी को भी बेच दें, सो नहीं। हमको यहां पर मेथड में सीखना है किस तरह बेचना है। बेचते समय ये मेथड लागू करना, किस समय, क्योंकि आप लोग को मेथड जब हम बताएंगे तो आप लोग परचेज करते समय ही मेथड लगा दोगे, नहीं। परचेज जब जब खरीद के हो लाएंगे हम लोग तब तक परचेज में डालेंगे, लेकिन जब बेचेंगे उसमें थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या बोलेगा। ठीक है, क्या बोलेगा सर, लिफो मेथड से बनाओ। किस मेथड से, लिफो का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिए। लिफो मेथड का मतलब, या फिफो, पहले फिफो है। फिफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जिस समय आप बेचोगे उस समय ये ध्यान देना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, माने जो पहले आया है उसको पहले बेचेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहले आना पहले जाना। बोले सर नहीं समझे, मान लो ये 600 यूनिट बेचना था, तो इसमें 2 लॉट में है ना मेरे पास, तो 600 बेचेंगे तो हम पहले आना, मतलब यहाँ 1000 है ना, इसी 1000 में से हम लोग क्या करेंगे 600 बेच देंगे, पहले जो आया उसी से। अब उसका बैलेंस कितना बच जाएगा हम लोग के लिए सर, जब 600 इससे निकाल दिए 400 बचा और 500, बोलना ठीक है। अगली बार फिर कहता 300 बेचो, कितना बेचो, तो फिर वही लगाते फिफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, माने पहले जो आया वो बेचते। लेकिन अगर कह देता नहीं यहाँ पर 600 बेचो तब, तो वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले इससे 400 निकाल लेते, बेचना है कितना 600, 400 इससे निकाल लेते, 200 और घट रहा है कि नहीं, तो 200 इससे निकाल लेते। बात समझ में आया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो जैसे पहले आता होगा वैसे वो बिकेगा। क्लियर। दूसरा तो क्या करना है सर, लिफो। लिफो मतलब होता है क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसी में समझिए, आप 2 लॉट का माल खरीद के लाए हैं, 1000 और 500 यूनिट, जिसमें से कह रहा है लिफो मेथड से आप सेल कीजिए। यूनिट को किस मेथड से सेल कीजिए, लिफो मेथड से सेल कीजिए। बोलना हाँ या ना। तो लिफो मेथड से सेल कीजिए। तो कितना यूनिट बेच रहे हैं आप, मान लीजिए 600 यूनिट बेच रहे हैं। 600 यूनिट बेच रहे हैं तो आपके पास 2 लॉट में है, 1000 में भी है और 500 में। तो किससे बेचोगे, कह रहा लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट जो आया है लास्ट में उसको पहले बेचो। तो देखिए सर यहाँ सबसे लास्ट में कौन आया, इसमें 500, इस बेचना कितना 600, इस 500 में से 600 में से 500 इससे निकाल लेंगे, इससे 500 बेच देंगे। बोलना हाँ या ना। प्लस 100 जो घट रहा है सो इससे निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया। तो सर फीफो का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आना पहले जाना। और लिफो का मतलब क्या होता है सर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में आएगा पहले जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह आगे है एवरेज प्राइस मेथड। मटेरियल को इशू करने का ये सारा मेथड है, जिसमें पहला मेथड क्या हुआ, फीफो मेथड, दूसरा क्या हुआ, लिफो मेथड, तीसरा क्या है, एवरेज प्राइस मेथड, और चौथा क्या है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ये मेथड हम लोग को लागू कहाँ करना है, जहां परचेज करेंगे वहां, जहां सेल करेंगे तहां। मेथड सेल करेंगे वहां लागू करना। क्लियर। जिसमें से चलिए सर सब पर सवाल बनाया जाए, शुरू करें। फीफो मेथड से फटाफट देखें। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सुनिए। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन took place in the company in respect of purchase and issue of material. Prepare a store ledger. Prepare a store ledger by LIFO method. कौन मेथड से बोल रहा है, ना फीफो दिया हुआ है। फीफो किस मेथड से बनाना है, फीफो मेथड से। चलिए हम लोग स्टोर लेजर बना लिए हैं, देखिए आपके सामने है ना। शुरू करते हैं पढ़ना। जनवरी 1 को परचेज किया है, जनवरी, देखिए पहले से मटेरियल कुछ हाथ में तो नहीं है, नहीं है। परचेज कितना 4000 यूनिट। जनवरी यहाँ 1 लिख देंगे, बोलो ना हाँ या ना। परचेज कर रहे हैं तो परचेज में लिखेंगे कितना यूनिट, 4000 यूनिट। रेट क्या करके है सर, 4 रुपया करके। तो देखिए तो 4000 यूनिट का 4 रुपया का रेट से 16000 हुआ कि नहीं। ये तो हम परचेज करके लाए, तो स्टोर लेजर के इस कार्ड में हम परचेज में शो कर दिए, हम लिख दिए। क्लियर। लिख देने के बाद देखिए आज के डेट में जनवरी 1 को कुछ बेच नहीं रहे हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं है, कुछ नहीं बेच रहे हैं। जनवरी 1 को खाली खरीद रहे हैं, तो परचेज में डाल दिए। उसके बाद बेच नहीं रहे तो इसको डैश डैश खाली छोड़ देंगे। अब उसके बाद 1 जनवरी की जो खरीद के लाए हैं उसको बैलेंस में भी दिखाना है
कि 1 जनवरी को खरीद के लाएं तो क्या मेरे पास है कि नहीं, तो बैलेंस में इसको दिखा दीजिए कितना यूनिट है, 4000 यूनिट, और 4 रुपया के रेट से कितना हो जाएगा, 16000। समझ में आया? चलिए अभी खरीद के लाएं। उसके बाद देखिए जनवरी, आप नीचे देखिएगा, जनवरी 20 को परचेज किया है, लेकिन इस देखिए जनवरी 20, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि 1 जनवरी से लेकर जनवरी 20 के बीच में कहीं सेल तो नहीं किया है। जरा क्वेश्चन देखिए। बोले जी सर। देखिए क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2 को परचेज किया, जनवरी 20 को परचेज किया, नहीं सर 20 के पहले कोई सेल नहीं है, तो फिर चलेंगे हम लोग क्या चीज यहाँ, जनवरी 20 को क्या किया, परचेज। कितना यूनिट परचेज किया, 500 यूनिट, तो परचेज में डालेंगे 500 यूनिट। 1 यूनिट का रेट कितना है, 5 रुपया करके, तो 500 यूनिट का 5 रुपया का रेट से 2500 हो गया कि नहीं। फिर जनवरी 20 में सेल तो नहीं किया है, तो बैलेंस कर दिए। बोलना हाँ या ना। ध्यान दीजिए, अब जनवरी 20 को यहाँ बैलेंस में भी शो करना है। क्या शो करना है, जनवरी 20 को ये कह के शो करना है कि 1 तारीख वाला पहले से है कि नहीं, 20 तारीख को बोलो, है कि नहीं जी। तो वो जनवरी 20 को भी दिखाना। हम 20 तारीख को देख रहे हैं, 1 तारीख नहीं 20 तारीख को क्या क्या है, पहले वाला 4 है ना, 4000 यूनिट 4 रुपया के रेट से है ना, 16000, बोलो ना जल्दी। उसके बाद फिर जनवरी 20 को आप फिर खरीद के लाए, वो तो ला के आप यहाँ शामिल किए होंगे ना स्टोर लेजर में। कितना यूनिट, 500 यूनिट, रेट कितना, 500। ये अब क्या हो गया, जनवरी 20 को ये 2 लॉट का माल आ गया मेरे पास, इसका हो जाएगा कितना, 2500। क्लियर हुआ, समझ में आया। उसके बाद चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर। अब फरवरी 5 को इशू किया गया है, फरवरी 5 को क्या किया, इशू, मतलब बेचा है, नहीं बेचा है। फरवरी 5 को क्या किया, इशू। कितना यूनिट, 2000 यूनिट। ध्यान दीजिए, तो परचेज नहीं है, नहीं है, तो चलिए हम लोग किस में डालेंगे, इशू मैंने सेल में। कितना यूनिट बेच रहे हैं, किस मेथड से बेचने बोला, यहां लिखो अंडर फीफो, मतलब हम स्टोर लेजर बना रहे हैं कौन मेथड से, अंडर फीफो मेथड। यहां लिख दीजिए फीफो मेथड से, ताकि आपको याद रहे कि बेचते समय हमको फीफो मेथड लगाना है। कितना यूनिट बेचना है बोलिए, 2000 यूनिट बेचना है। तो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले कौन आया, यही ना आया है, इससे बेच दीजिए। पूरा वो बोरवाम तो है, कितना है, 4000 है, 4000 यूनिट है कि नहीं, उसमें से हमको 2000 बेचना है, तो उसी से निकाल लें कि नहीं, निकाल दिए। 2000 किस रेट वाला निकला होगा, 4 के रेट, कितना हो गया ये, 8000। बोलो जल्दी हाँ या ना। चलिए सर हो गया। अब यही फरवरी कितना था, 5 फरवरी को बैलेंस भी दिखाना है। तो 5 फरवरी को मेरा कौन कौन माल बचा होगा, ये 4000 में 2000 बेच चुके हैं, तो 2000 बचा होगा, ये 4 के रेट से बचा होगा, प्लस 500 जो है सो तो धरले न है, धरले है, तो किस रेट से धरले है, 5 रुपया रेट से। तो इसका रेट गुना करके लिखिए कितना होगा यहाँ, 8000, इसका गुना करके लीजिए कितना, 2500। बोलो ना हाँ या ना। इसका मतलब फरवरी 5 को मेरे पास 2 लॉट का माल रखा हुआ है। चलिए बैलेंस में भी दिखा दिए, आगे चलिए। उसके बाद क्या है, फरवरी 12, क्या चीज है, फरवरी 12, फरवरी 12 को क्या चीज है दोस्त, परचेज किया हुआ, कितना, 6000 यूनिट। तो परचेज में डालिए, 6000 यूनिट खरीदे हैं। रेट क्या है जनाब, जरा देखें तो 6 रुपया के रेट से, तो रेट में डालिए 6, तो 6 छक्का कितना हो गया, 36,000 हुआ कि नहीं। और आज के डेट कुछ तो सेल नहीं हुआ है, बैलेंस कर दीजिए। ध्यान दीजिए, फरवरी 12 को आज के दिन में कुछ बैलेंस बचा हुआ कि नहीं, क्या बचा है, पिछलका तो दोनों बचबे नहीं किया है, तो ये भी लिखना है, और ये 500 बचले है ये भी लिखना है, प्लस अभी नया नया जो आया वो भी तो शामिल किए होंगे ना, तो वो भी चला जाएगा। कितना 1000 यूनिट, 6000 यूनिट, रेट 36। अब ये तीनों को गुना करके एक लिखिए, अलग अलग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8000, 2500, और ये कितना हो गया, 36,000। बोलो ना हाँ या ना। तो सर ये तीनों में ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये पता चलेगा कि आज के डेट में ये 3 ठो है, नहीं समझा, सेल करते समय ध्यान देंगे। चलिए फिर क्या देखिए, फरवरी 15 को क्या चीज, फरवरी है ना जी, 12 को क्या किया था, परचेज किया था ना। 15 को क्या किया सर, इशू, इशू मतलब बेचा है, क्या 1000 यूनिट बेचा है, 4000। तो परचेज तो नहीं है, तो परचेज वाला हम नहीं डालेंगे। क्या 1000 यूनिट बेचने जा रहे हैं, 4000। ध्यान दीजिए, कौन मेथड से, बेचते समय मेथड लगाना है, खरीदते समय मेथड नहीं, बेचते समय। कौन मेथड से, फीफो मेथड। कौन मेथड, फीफो।
तो FIFO मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले सबसे पहले ये नहीं आया है, बेचना है कितना मेरे को 4000 यूनिट, तो पहले यहाँ देखिए 2000 है, उससे 2000 यूनिट निकाल लेंगे, इसका मतलब ये बोरा वाला पूरा खत्म। अब इससे निकालेंगे कितना, ये बोरा में 500 है ना, 500 निकाल लिए, 2500 बिक गया, बोलो ना जल्दी। अभी भी 1500 बाकी है, 1500 किससे निकालेंगे, इस बोरा से। कहने का मतलब 2004 के रेट से बेचेंगे 505 के रेट से, और 1500 जो है 6 का रेट वाला, बोलो ना हाँ या ना। कितना आएगा इसमें 8000, और ये 15 छक्का 90, 9000 आएगा कि नहीं। और फिर इसी डेट को जो बेच दिया उसके बाद बैलेंस भी दिखाना है, तो आइए हम लोग बैलेंस दिखाते हैं। 15 तारीख को मेरा माल कितना बचा हुआ, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इस 6000 में से कितना निकाले हम लोग, 1500 निकाल लिए हैं, बोलो ना हाँ या ना। 4500 बचा हुआ है कि नहीं, ये बैलेंस में शो कर देंगे। 6 रुपया के रेट से गुना करके बोलिए कितना आता है, 6 चौक 24 और 3 शायद 27000 आ रहा है कि देखो तो। चलिए सर, तो आज के डेट में कितना माल बचा हुआ, 4500 यूनिट बचा हुआ ना जी। अरे क्या देख रहे हैं, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, 3 27,000 तो होगा। चलिए सर आगे चलें। फरवरी 15 को हो गया ना, उसके बाद देखना है मार्च 3 को। मार्च क्या कर रहे हैं, 3 मार्च को इशू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना 1000 यूनिट। इशू का मतलब क्या हुआ, फिर बेच रहे हैं ना, बोलो ना हाँ या ना। कितना यूनिट बेच रहे हैं जी, 1000 यूनिट बेचेंगे। तो देखिए हमारे पास एक ही लॉट में है ना, जहां एक ही लॉट में रहे वहां क्या फिफो, क्या लिफो, क्या हिफो। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। जिसका एक ही बेटा है आप ही बताइए, उसका कौन बड़ा बेटा है, कौन छोटा बेटा है, कौन मंझला बेटा है। जिसका एक ही बेटा है वही बड़का, वही छोटका, वही मंझला। तो उसी तरह जहां एक ही लॉट का माल बचा हुआ रहे वहां फिफो भी वही माना जाएगा, लिफो भी वही माना जाएगा। बाकी बात आगे जो है स्वागत बताएंगे वो वही माना जाएगा। तो इस 4500 यूनिट है, उसमें से कितना बेचना है सर, 1000 यूनिट को बेचना है। कितना बेचना है, तो किस रेट वाला बेचेंगे, 6 के रेट से 6000 हो गया। और आज के डेट में देखिए 4500 में 1000 निकाल दिया तो 3500 बचा कि नहीं बचा, किस रेट से बचा, 6 के रेट से। इसका मतलब सर 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, 18 3 कितना हो जाएगा 21000। बोलो ना होगा कि नहीं होगा। तो बताइए सर 3 मार्च को 3500 6 रुपया के रेट से 2100 का माल बचा है ना। स्टोर लेजर बनाने से क्या फायदा होगा, इसमें सब हम अपना माल कब कब खरीद के लाए हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे, कब कब बेचे हैं रिकॉर्ड करेंगे, और आज कितना बचा हुआ वो सारा रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं। इसको एक बार में कोई बोलेगा बताओ 15 फरवरी को कितना बेचा था, तो हम यहाँ देख के बता देंगे। नहीं समझ में आया, इसलिए हम लोग स्टोर लेजर बना के रखते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। कब कब कितना खरीदे, कोई भी डेट का पूछेगा हम बता देंगे कब कितना किसको, है कि नहीं। चलिए सर मार्च 3 को बेचे थे, हो गया। फिर चलो मार्च 5 को क्या किया है बोलिए, इशू किया, मतलब फिर बेचा है। तो परचेज में तो नहीं डालेंगे, इशू मतलब सेल में डालेंगे। कितना 2000 यूनिट बेच रहे हैं, ध्यान दीजिए। फिर तो एक ही लॉट में है ना, तो दिमाग काहे लगा रहे हो, 2000 यूनिट को बेच दो। किस रेट से, 6 के रेट से। 6 दूनी 12000, बोलो ना हाँ या ना। आज के डेट में वही मार्च 5 को कितना बचा है, 3500 में 2000 निकाल दिया तो 1500 बचा है कि नहीं। किस रेट से, 15 छक्के 90, 9000 आएगा ना। क्लियर हो गया। इसके आगे देखें क्या है सर, मार्च 15 को फिर परचेज किया, यहाँ लिखे मार्च 15, नहीं समझे। कितना यूनिट परचेज किया, 4500 यूनिट परचेज किया, 4500। किस रेट से परचेज किया सर, तो यहाँ रेट दे दो तो परचेज में डालेंगे। अब गुना कर 5 चौक 20 और 25 22500, कितना 22,500 गुना करके आएगा ना। ये रेट हुआ, टोटल रेट हुआ, ये एक पीस का रेट हुआ, और ये क्या हुआ, पीस हुआ, मैंने क्वांटिटी। चलिए 15 मार्च को खरीदे, पूरे बेचे तो नहीं है, तो ये डैश जाएगा कि नहीं। चलिए सर इसका मतलब 15 मार्च को फिर यहाँ क्या करेंगे हम लोग, शो करेंगे कि नहीं। क्या शो करेंगे, पहले से मेरे पास कितना माल है, 1500, 6 रुपया के रेट से। बोलना, इसमें सब देख के पता लगा देंगे हम लोग। 15 मार्च को यह बोल देंगे कि पहले से मेरे पास कितना माल है। इसलिए हर डेट को, हर डेट में लिखो किस दिन कितना खरीदा है और कौन डेट को कितना बचा है, चाहे पिछलका रहे चाहे अगल का, हर एक डेट में आप शो करते जाओ उसको।
1500 पहले से, अभी अभी खरीद के कितना लाया 4500, इसका मतलब आपका बैलेंस यहाँ 4500 बढ़ा कि नहीं 5 रुपया के रेट से, तो इसका मतलब आज के डेट में 2 लॉट में हो गया। बोलो ना हाँ या ना। कितना बड़ा कंजूस हो रे, हाँ या ना भी नहीं बोलती हो। भगवान आप लोग की आत्मा को, तुम लड़की लोग शांति लेके क्या करेगी, हाँ शांता दे। हाँ भगवान तुम लोग की आत्मा को शांता दे। चला आगे देखो, ये कितना हो गया इसका दाम 9000, और इसका दाम कितना हो गया 22500। बोल रहे हाँ या ना। चलिए सर आगे चलते हैं। 22 मार्च को कितना रे भाई, मार्च 22, समझ में आया नहीं समझ में आया? क्या किया, 300 यूनिट इशू किया है और 3000 है। अरे उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गया, 100 1000 में नजर आता है, 1000 कभी 100 में नजर आता है। आप लोग का आँखिया अभी नया नया टह टह दिखता होगा। चलिए सर इशू किया तो परचेज में नहीं डालेंगे ना? नहीं सर। चलिए कितना 1000 यूनिट सर, 3000। आप इशू के समय मेथड देखना है ना। हे भगवान, बार बार कह रहे हैं मेथड तुम लोग कहाँ देखते हो? परचेज के समय ही मेथड देखते हो। अरे परचेज के समय मेथड नहीं देखना, इशू के समय मेथड। कौन मेथड? अंडर FIFO। तो चलिए कितना यूनिट बेचना है? 3000। 3000 यूनिट बेचना है। देखिए आपके पास 2 लॉट का माल है ना? एक बोरा में 1500 है, एक बोरा में 4500 पीस। तो चलिए सर FIFO मेथड से पहले जो आया उसको पहले जाना। संसार का भी तो रूल है, जो बेटा पहले आएगा सो पहले जाएगा। लेकिन रही बात बीमारी से बीच में चला जाता है तो वो अलग बात है। लेकिन सिस्टम क्या कह रहा है? सिस्टम तो ये कहता है जो पहले आया वो पहले जाएगा। अब बीच में एक दो टपक जाता है, कहने का मतलब लिफो कहेगा जो लास्ट में आया सो पहले जाओ, उसको मतलब बीमारी हो गया है। नहीं समझ में आया? FIFO मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि पहले जो आया उस माल को पहले बेचो। और लिफो बेस्ट मेथड नहीं उतना होता है जितना FIFO होता है, लेकिन खराब भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता खराब? इसीलिए क्योंकि लिफो लास्ट में जो तुम लाया होगा उसका दाम बहुत ज्यादा होगा। अब पहले जो लाया उसका दाम 1 टका है, तो क्या करें हम ज्यादा दाम वाला पहले बेचें। क्यों? क्योंकि वो माल अगर सड़ जाएगा तो ज्यादा लॉस होगा कि नहीं। तो वो लिफो भी अपना रीजन देगा कि हमको क्यों पहले बेचो, ठीक है। लेकिन FIFO का कहना है कि पहले जो आएगा सो पहले जाएगा। तो चलिए सर कितना बेचना है? 3000 यूनिट। मेरे पास 2 लॉट में है तो 1500 इस बोरा से निकाल लें। 1500 6 रुपया के रेट से, 15 छके 90। बोल रहे हाँ या ना? उसके बाद आप 3000 में से 1500 इससे निकाल लिया तो 1500 नहीं इससे निकालेंगे। हो गया ना? देख लो सेल हो गया कि नहीं 3000। तो बोले सर एक बार ये 3000 कैन लिखे, वो लिख नहीं सकते हैं। कौन बोरा से कितना निकाले उसको आपको अलग अलग लिखना होगा, ताकि हम किसी को एक बार में बता सके किससे कितना निकाले थे। नहीं समझे? अगर यहाँ 3000 लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन लॉट से हम कितना निकाले हुए हैं। बात समझ में आया? समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो और अच्छा। हमारे यहाँ खराब कुछ नहीं होता है। 15 पचे 75। चलिए सर 1000 इससे निकाल लिया, 1500 इससे निकाल लिया, तो सिर्फ इससे बचा है ना? कितना बचा है? 3000। आज के डेट में शो कर दो कि आज के डेट में मेरे पास 3000 यूनिट बचा है। किस रेट वाला? 5 रुपया के रेट से। 5 दिया कितना का? 15000 का। बोलने हाँ या ना? समझ में आया? इस प्रकार हम लोग स्टोर लेजर बनाएंगे। कितना खरीद के लाए हैं उसको लिखेंगे, कितना बेचे हैं उसको भी लिखेंगे, और कितना बचा हुआ उसका बैलेंस भी शो कर देंगे। इससे फायदा क्या हुआ? इस स्टोर लेजर को अगर देखेंगे तो कि कोई पूछेगा बोलो कितना माल बचा हुआ है, तो बताइए आप लोग क्या जवाब दोगे? अभी कितना बचा हुआ है, लेकिन वो किस रेट वाला बचा है कह सकते हैं कि नहीं? इसलिए सर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल क्या सकते हैं? तो निकल गया। अब उसको चाहे तो आप अलग से लिख सकते हैं, तो लिख दो। क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने लास्ट में बचा हुआ है। कितना यूनिट बचा हुआ है? यहाँ लिख देंगे 3000 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 5 टका वाला। तो हो गया। और दामा कह देंगे कितना हो गया? 15000। बन गया स्टोर लेजर। अब उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? लास्ट में जब बन जाने के बाद थोड़ा परचेज वाला सारा यूनिट यहाँ जोड़ देंगे। नहीं समझ में आया? उसके बाद जितना सेल किया है उस सेल वाले यूनिट को भी सब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बोलना हाँ या ना? बोलो ना। उसके बाद एक सेल वाला यूनिट का हम लोग यहाँ कॉस्ट भी जोड़ देंगे। बस इतना काम करेंगे। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन कभी कभी कहेगा क्या यही क्वेश्चन दे देगा। सुन रहे हो?
फीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की गणना करो। तो यही हुआ क्लोजिंग स्टॉक की गणना। कभी कभी कहेगा नहीं, जो माल आपने बेचा उसका लागत निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हिंदी बोलते हैं तो एकदम दांती लग जाता है जरी, हैं? हिंदी बोलते हैं दांती लग जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कि जो माल आपने बेचा उसका कॉस्ट कितना है सो निकालो, बस यही बनेगा। लेकिन उसमें क्या करेंगे, सेल वाला यूनिट को जोड़ेंगे। नहीं समझा? तो कितना यूनिट बेचे सो पता चल जाएगा कि नहीं? तो जोड़िए लो नहीं यार, 3 2 5 और 1 6 7 और 1 8 और 2 10 और 2 12, टोटल 12,000 यूनिट बेचे कि नहीं? अब कहेगा जिस यूनिट को बेचे उसका कॉस्ट क्या था, यही ना दाम रे। तो इसको जोड़ दीजिए, निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसी में क्लोजिंग स्टॉक भी निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल गया। कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ, जरा जोड़िए ना मेरे साथ, देखिए ना, 9 और 7 कितना होता है, 16, 16 और 12 18, 16 और 12 कितना होता है सर? तो 18 और 10 28, 28 और 6 30 और 4 34, 34 हुआ। जोड़िए जरा सा, कॉल आ गया मेरा, जरा जोड़िए ना प्लीज। जोड़िए ना, कितना? चलिए, तो इसका मतलब सर ये 62,000 आया। देखो हम क्या दिखाना चाहते हैं सर, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ए बाबू, कॉस्ट ऑफ, जिस माल को आपने बेचा, कितना माल बेचा? 12,000 यूनिट, उसका दाम कितना आया? माने 62,000 का चीज हम बेचे हैं। लेकिन इस 62,000 में जो बेचे हो, जरा ध्यान देना, सब माल का रेट एक था कि अलग अलग रेट का है? अलग अलग रेट का है। कौन कौन किस रेट का है सो हम आपको पूरा वर्णन बना के दे दिए स्टोर लेजर का। आप जाइए, इसको देखिए और कब माल कितना खरीदें, कितना माल बेचें, कितना माल बचा हुआ है, कौन है क्लोजिंग स्टॉक, कौन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप चेक कर लीजिए। समझ में आया स्टोर लेजर किस प्रकार बनाएंगे? तो ये हम आपको बताए किस मेथड से, फीफो मेथड से स्टोर लेजर बना दिए। समझ में आ गया? तो चलिए आप लोग उतार लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त, शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करें। और इसका मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? हाँ हाँ, मैं आप ही को बोल रहा हूं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।